प्राप्त अवशेष, खुदाई से प्राप्त अवशेष आज हम आधुनिक भारत में जीते हैं, लेकिन इसके पूर्व ईसा के बाद और ईसा के पूर्व की घटनाएं 2500 से 5000 साल पुरानी। जैसा कि हम जानते हैं महाभारत काल को भी 5000 साल हुए हैं। तो अब इन 5000 सालों या 2500 सालों की चीज़ों को संरक्षित करना आज के समय के हिसाब से तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। समय समय पे भारत में आक्रमण होते गए हैं। आज जो राजा हैं वो हटते गए, नए नए राजा बनते गए, लेकिन उनकी जो मुख्य चीज़ें थी, जो की वस्तु थी या उनके राज्य में सिक्के होते थे या जो होते थे या उनके राजमहलों के जो निशान थे वो जमीन पे दब गए थे। जब आधुनिक भारत में इतिहास को संरक्षित किया जाएगा तो जगह जगह से अवशेष प्राप्त होने लगे जमीन के अंदर। तो जब खुदाई होती थी तो वहाँ के सिक्के, उस समय के बर्तन, उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी, तमाम चीज़ें सामने आने लगी। उस समय के महल कैसे थे, लोगों का खान पान कैसा था, लोग क्या करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, वहाँ भाषा क्या थी, ये सारी चीज़ें हमें खुदाई से ही प्राप्त होती हैं। जैसा अब है तीसरा स्मारक और भवन। स्मारक व भवन। सबसे पहले हम ये जाने कि स्मारक और भवन दोनों एक चीज़ है, ठीक। लेकिन इसका दायरा आता है स्मारक भवन। भवन जो होता है बड़े बड़े किलों, राजमहल को कहा जाता है। और स्मारक जो होता था ये अपने विजय के उपरांत जो राजा महाराजा विजय की खुशी में बनाते थे, जनता को संदेश देने के लिए राजा विजय की प्राप्ति है, उसको स्मारक करते हैं। आज आधुनिक भारत में भी हम प्राचीन भारत से संबंधित प्राचीन मध्य आधुनिक काल और एक समय तक की काल तो तमाम स्मारक भारत में मौजूद है। कुछ खंडहर के रूप में, कुछ अभी पूरी तरह से संरक्षित है। आज के दिन में हमारे प्राकृतिक इतिहास और नेक्स्ट है चित्रकला और मूर्तियाँ। चौथा है चित्रकला व मूर्तियाँ। अब आप कहेंगे सर ये चित्रकला और मूर्तियाँ कैसे? तो पहली बात चित्रकला जाहिर सी बात है आज हम आधुनिक भारत में देखते हैं चित्र बनाने के लिए लोग तमाम तरह के अच्छे पेज आ रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्म की तरफ पेज आ रहे हैं, लोग बनाते हैं। लेकिन इस पेज को संरक्षित करना इतना वो तो है। और प्राचीन युग में कागज का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, पेज कहाँ से बनेगा? तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने खंडराओं में, बड़े बड़े शिलाओं के पहाड़ों पर 15 गुफाओं पर अपनी कलाकृति को उत्कृष्ट किया। उसमें उन्होंने उस चीज को वहाँ पे बनाया, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि प्राचीन समय में खान पान किस तरह से रहते हैं,
प्रकार जानकारी हमें प्राप्त होती है। वाटिकावी में आते आते हमें तमाम चित्रकारों के नाम दिखाई देते हैं, उनकी स्पष्ट कलाकृतियाँ भी हमें संरक्षण मिलती हैं, ठीक अमूल्य। जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान हमें तरह तरह की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। जो भवन बनाए गए थे प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय में, उस भवन पर भी कभी तरह तरह की चित्रकारियाँ या मूर्तियाँ बनाई गई। उस मूर्तियों के माध्यम से कार्बन डेटा के से हमें जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह कितने साल पुरानी हमारी संस्कृति सभ्यता विराजमान थी। अब नेक्स्ट है सिक्के। अब कहेंगे यार सिक्के से हमें कैसे आए? सिक्कों पे आइकन देते हैं कि किस सन का सिक्का प्राप्त होता है। तो जो राजा महाराजा होते थे पहले के, वो अपने सिक्कों पे अपना नाम अंकित किए जाते थे। जब खुदाई हुई आज भी तमाम जगह पे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ एक सिक्के मिले, वहाँ वो सिक्के मिले, इस राजा सिक्के मिले, कितने पुराने सिक्के मिले, उसके माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति कितनी है। ऐसा अब अक्सर इन सब चीज़ों में एग्जाम में इन्हीं सारी चीज़ों से प्राचीन में तमाम क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हम आज आप कुछ लोग कुछ अगले के बारे में जानकारी भी देंगे आपको।